हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं मेंदू वड़ा, सांभर और चटनी। तो मेंदू वड़ा में ऐसा कौन सी टिप्स है कि ऐसा क्या चीज़ डालता है कि कोई पहली बार में ही मेंदू वड़ा आसानी से बना सकता है। तो चलिए हम बताते हैं क्या क्या पड़ने वाला है। मैं रात भर भिगो के डाल दी थी उड़द दाल, 250 ग्राम मैंने उड़द दाल लिया था। भिगो के मैं सुबह छन्नी में छान दी थी कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसके बाद छोटी वाली जो मैंने चटनी पीसते हैं ना, इसमें थोड़ी अच्छी पीसती है मिक्सर जार में, तो मैं इसमें ले ली हूँ थोड़ी सी, दो दो मुट्ठी करके। एक एक चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच डालेंगे। नहीं पीस पाएगा तो फिर बाद में एक चम्मच डालेंगे। तो ऐसे में पीसूँगी, पर ये मेरी उतनी अच्छी मिक्सर नहीं है कि बहुत बारीक पीसे। अगर आपके पास बहुत अच्छी मिक्सर है ना, तो मतलब एक चम्मच से ज़्यादा मत पानी डालिएगा, एक से बस 1.5 चम्मच डालिएगा, क्योंकि मेरी मिक्सर उतनी बारीक अभी नहीं पीसती, पुरानी हो गई है। तो फिर भी मैंने थोड़ी 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 करके मैंने पानी डाला है। ऐसे में पीस लूँगी, तो सारा मैं ऐसे ही पीस लूँगी। आप भी पीस लीजिएगा, पर कोशिश करिएगा, बहुत कोशिश करिएगा कि पानी मत डालिएगा। फिर भी अगर आपके दाल में पानी ज़्यादा हो जाता है बैटर में, तो मैं आपको यहाँ टिप्स देने वाली, सबसे खास टिप्स है मेदू वड़ा बनाने के लिए। तो सारा मैंने पीस लिया था दाल। इसमें लगभग मैंने 2 से ढाई चम्मच अभी डाला हूँ रावा। ये बारीक रावा है, बारीक वाला रावा डाल दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करके कम से कम इसे अगर टाइम हो तो 10-20 मिनट रख दीजिए। नहीं भी टाइम हो फिर भी 5 मिनट इसे रखना पड़ेगा, ताकि जो रावा है ना, एक्स्ट्रा पानी जो है ना दाल में वो खींच लेता है। तो ऐसे में मिक्स करके इसे रख दूँगी, पर अच्छे से मिक्स करिए। कम से कम 2 से 3 मिनट इसे मिक्स करना है। तो चलिए मैं इसे रख देती हूँ ढक के। इसके बाद में क्या करते हैं, हम सांभर के लिए दाल लिए थे 1/4 कप, यानी 2 मुट्ठी मैंने उड़द दाल लिया है, और 2 गिलास मैंने पानी लिया है। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी तेल डाल के इसे 3 सीटी लगा देंगे, और दाल को अच्छे से पका लेंगे। ये मेंदू वड़ा जैसे मैं बता रही हूँ, आप एक बार बना कर जरूर ट्राई करना। टेस्टी तो लगती है, यम्मी भी लगती है, सबको पसंद आती है, सबकी ज़्यादा फेवरेट है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे, हम लोग सब पसंद करते हैं, इडली कम पर इसे ज़्यादा। तो जब तक दाल हो रहा तब तक मैं इमली भिगो देती हूँ सांभर के लिए। तो मेरे पास डब्बे में भर के इमली रखा था, 2-3 मैंने इमली ले लिया है। तो पानी में भिगो के मैं उसे छोड़ दूँगी कम से कम, जब तक दाल नहीं बनेगा तब तक आधा घंटा मानिए। तो यहाँ मैंने क्या किया था, इमली को रख दी भिगोने के लिए। मैंने बर्तन में कम से कम 1/4 कप यानी 3-4 चम्मच मैंने तेल ले लिया है, अच्छे से गर्म कर दी। यहाँ मैंने डाल रही राई, जीरा, 2 लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता, इस सबको डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी हींग, और इसे अच्छे से लो फ्लेम पे 1 मिनट रोस्ट होगा। इसके बाद 2 मीडियम साइज के स्लाइस करके यहाँ डालना है प्याज। पर सॉरी, मेरे पास स्लाइस करना मैं भूल गई थी, मैं चॉपर में चॉप्ड कर ली थी। तो पर आपके पास अगर याद हो तो स्लाइस करके डालना 2 चम्मच। ऐसे भी चॉप्ड हो जाए कोई बात नहीं, पर स्लाइस करने से दिखता है सांभर में प्याज। और मैंने आधी टुकड़ी अदरक को अच्छे से खलबट्टे में कूट के यहाँ डाल दिया है। इसके बाद 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर को चॉपर में चॉप करके डाल दी, और इसे अच्छे से 1-2 मिनट कुक करेंगे। इसके बाद 2 चम्मच बड़ी चम्मच से घर का बना हुआ सांभर मसाला मैंने डाला है। मेरी सारे मसाले घर की बनी होती हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद जाएगा 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, पर कश्मीरी वाली रेड चिली पाउडर डालिए। बस 3 ही मसाले जाते हैं, हल्दी तो पहले ही अपन डाल दिए हैं। इसमें जीरा, गरम मसाले सब कुछ भी नहीं जाता, सांभर मसाला जाता है, रेड चिली पाउडर, धनिया। इस सारी सब्जी को मैंने काट के पानी में भिगो दिया था। मैंने यहाँ लिया था 1 छोटी वाली बैगन, आधी मतलब आधी में आधी, चौथी भाग मैंने लिया था। 1-1 कटोरी मानिए, 1 कटोरी गाजर, 1 कटोरी बैगन, 1 कटोरी लौकी। और यहाँ मेरे पास ना फिलहाल फली नहीं था। फली मैंने मार्केट में ढूंढने की कोशिश करी, पर मुझे मूंगा फली नहीं मिले। अगर आपके पास मूंगा फली हो तो 2 बड़ी जो मिलती है ना मूंगा फली, 2 काट के बस आप डाल देना। और यहाँ मैंने डाल बस सब्जी के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि मैं दाल में पहले से नमक डाल दी थी। उसके ऊपर थोड़ी सी गर्म पानी डालेंगे, और इसे अच्छे से कुक करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट। ढक के मैं इसे कुक करूँगी 3 से 4 मिनट में। यहाँ थोड़ी सी पानी डालेंगे, आधी कटोरी, पर गर्म पानी याद रखें, और ढक दीजिए। और 4-5 मिनट अच्छे से, जब तक सब्जियां ना गल जाए तब तक इसे कुक करना है। तो मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी, और इसे अच्छे से ढक ढक के कुक करेंगे। और ये सांभर एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा। ऐसे एवरेस्ट का भी सांभर मसाला अच्छा है, पर MDH का भी अच्छा है। और यहाँ मैंने पानी डाला कम से कम 2 गिलास, 2 से ढाई गिलास डाला। फिर इसे ढक के 4 मिनट कुक करने के लिए रख दी। अच्छे से सब्जी मेरी गल गई थी। इसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे दाल। जो हमारी दाल पहले से कुक होके रेडी है, तो दाल को हमेशा कुक कर लीजिए। अगर आपको सुबह सुबह बच्चों को लंच में भी कभी देना, चाहे नाश्ते के लिए लेट होता है ना, तो सारी सब्जी काट लीजिए, तो सबसे बेस्ट रहेगा। दाल डालने के बाद मैंने गुड़ डाला है, मतलब 2 चम्मच, बड़ी चम्मच से बोलूँ तो गुड़। और जो मैंने इमली भिगो के रखी थी वो मैंने इमली के पानी के साथ यहाँ डाल दी। तो थोड़ी सी पानी में इमली डालिए,
और टेस्ट करिए। इमली हो सके तो कम कम डालिए, आपको कितना खट्टा चाहिए। कोई कोई इमली बहुत खट्टा, कोई कम खट्टा। अभी इसमें अच्छे खासे मैं पानी डाल के इसे कुक करने के लिए ढक दूँगी। जब तक वो अच्छे से कुक हो रहा तब तक देखिए मेरी फूल गई थी रावा डाल के। मेरी जो दाल थी ना अच्छे से फूल गई थी और उधर मेरा सांभर अच्छे से कुक हो रहा। तो मैं अब क्या करूँगी, इसमें अब मैं डालने वाली हूँ जो सारे मसाले हैं। यानी मैं डाली टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ज़्यादा नहीं, आधा टीस्पून मानिए। और यहाँ मैंने डाला है थोड़ी सी ग्रीन चिली, मतलब 2 डाली मैंने ग्रीन चिली। आधे टुकड़े अदरक को अच्छे से घिस के डाली। 1 मुट्ठी धनिया पत्ता को अच्छे से चॉप्ड करके डाल दीजिए और इसे अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद मैंने थोड़े से इसमें जीरा भी डाल दिया था। इसे फेंट लीजिए। फेंटना बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे से फेंटेंगे आपकी मेदू वड़ा उतनी ही फ्लफ़ी, उतने ही अच्छी बनेगी। तो अगर आपको यहाँ भी लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिक्सर के ऊपर है, आजकल बहुत से हाईटेक की मिक्सर आ रही कि बहुत अच्छी अच्छी मतलब मिक्सर आ रही तो हो जाती है, लेकिन मिक्सर के ऊपर है तो पानी थोड़ी लग जाती है। कोशिश करिएगा कि पानी कम डाल। अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ी और रावा चाहिए तो मैंने 2 चम्मच और रावा डाला था। हाँ, ज़्यादा रावा डालने से वाकई अच्छा नहीं बनता, लेकिन कभी कभी संभाल नहीं पाते तो बर्बाद तो नहीं करेंगे, इसलिए मैं बोलूँगी पहले 2 चम्मच डालने के बाद में 2 चम्मच डाल दीजिएगा। फिर इसे अच्छे से फेंट लीजिए और कोशिश करिएगा कि इसे अच्छे से बनाए। तो चलिए मैंने इसे फेंट लिया और मेरा तेल अच्छी खासी गर्म हो गई थी और मैं बाउल में पानी ले ली। पानी लेने के बाद बाउल दोनों हाथों को अच्छे से पानी में डुबो को भीग लीजिए और देखिए गोले के जैसे मैं ले ली। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना आप वैसे वैसे करिए और हथेली पर उंगली को भिगो के अच्छे से उसमें एक छेदा बना दीजिए और धीरे से दूसरे हाथों से लेके डाल दीजिए। मैं ऐसे 3-4 मेंदू बड़े आपको बना के दिखाऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बनाने में। बस ऐसे राउंड राउंड दोनों हाथ को भिगो के करिए और बीच में उंगली से छेदा कर दीजिए। और मेरी तेल गैस की फ्लेम क्या है, जो मेरी तेल गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था पर गर्म था, मीडियम और लो फ्लेम था। मीडियम और लो के बीच में रखिए और तब इसे पकाइए। कम से कम 6 से 7 मिनट लग जाता है। मीडियम और लो के बीच में ही गैस की फ्लेम रही। ऐसे करके मैं फ़िलहाल अभी 3 डालूंगी, आपको तीनों दिखाऊंगी। इसके बाद ना फिर मैं दूसरे डालूंगी तो वो भी दिखाऊंगी। तो ऐसे करके धीरे से आपको छोड़ना है। कोशिश करें कि जो फ्लेट होती है ना, फ्लेट, उस कढ़ाई में आप इस्तेमाल करेंगे ना, तेल लेंगे ना तो मेंदू वड़ा सबसे बेस्ट अच्छा बनेगा, क्योंकि चिपकेगा तो बहुत दिक्कत देगा। अब वो तुरंत ना आप चम्मच मत डालिए, तुरंत चम्मच मत डालिए, 1 मिनट इसमें रहने दीजिए। इसके बाद अगर चिपक भी जाए तो धीरे से छोड़ा दीजिए, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन है, थोड़ी चिपक जाती है। धीरे से चम्मच लगाइए, उसे पलट दीजिए। ऐसे करके कम से कम 6 से 7 मिनट दोनों तरफ अच्छे से इसे पकाएंगे। जब तक देखिए मैं यहाँ पका रही थी ना तो मैं दाल डाल के उसमें, सब्जी में दाल डाली थी सांभर में, याद होगा आपको। तो बगल वाले गैस पे मैं उसे लो फ्लेम पे छोड़ दी हूँ कि धीरे धीरे अच्छे से कुक हो, क्योंकि मैं गुड़ डालने के बाद, इमली डालने के बाद 5-6 मिनट उसे भी अच्छे से कुक करूँगी। उसके बाद उसमें एक अच्छी खासी तड़का लगाएंगे तो जाके उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। और ये जब तक हो रहा था तब तक मैं मूंगफली को भून ली थी। ओवन में मैंने भून लिया था। तो मूंगफली आधी कटोरी लेके मैं भून ली थी, उसे छील ली और कुछ नहीं थी करी थी, मैं मिक्सर जार ले ली थी और मिक्सर जार में मैंने मूंगफली, पानी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 हरी मिर्च, 1 मुट्ठी धनिया पत्ता डाल के मैंने उसे पीस के पेस्ट बना ली। उसके ऊपर मैंने तड़का लगा लिया था। तो मैं अपनी आपको चटनी का भी बता दी कि मूंगफली का चटनी कैसे बनाना है। तब तक देखिए मेरी मेदू बड़ा भी फ्राई हो गया। और मेदू बड़ा फ्राई करते वक्त मैंने यहाँ कट नहीं की थी वीडियो, पूरी आपको एडिटिंग नहीं करी थी, दिखाई हूँ सामने से कि देखिए कितनी अच्छी मेदू बड़ा बन गई है। तो ये देखिए हमारी मेंदू बड़ा फ्राई हो गई है। मैं इसे निकाल लूँगी, इसके बाद दूसरा भी बैच डाल के आपको दिखाऊंगी। तो देखिए कितने अच्छा बन गया। मैं आपको तोड़ के भी दिखाने वाली हूँ, तब तक मैं दूसरा डाल देती हूँ। वैसे ही मैं दूसरा डाल दूँगी। तो आप कोशिश करिए जैसे मैं बताई हूँ वैसे करने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है ना तो कमेंट करके आप पूछ सकती हैं। और कुछ भी सीखना हो साउथ इंडियन में, चाहे जो भी सीखना है रेसिपी, आप कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर लाऊंगी। पर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। देखिए ऐसे मैं करके 3-4 डाल दूंगी मेंदू बड़ा, इसे भी सेक लूँगी। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी फ्लफ़ी, कितनी यमी बनी। मेरे बच्चे इसे लंच में पसंद करते हैं, बोलते हैं मैं सांभर भले दे दो एक डब्बे में, कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ, उन्हें बहुत पसंद आता है। नहीं तो चटनी के साथ भी खाते, पर खाते ज़रूर हैं वो लोग। ये मेंदू बड़ा और डोसा ज़्यादा पसंद करते, इडली पसंद करते पर फ्राई वाला। तो मैं किसी दिन आपको फ्राई इडली दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए मैं क्या करूँ, अब तड़का लगाऊंगी। यहाँ तड़का मैं धनिया पत्ता डाल दी हूँ, बगल में सांभर रखा उसमें डाल दी। मैं दिखाया आपको धनिया पत्ता मैंने 1 मुट्ठी डाल दी। अब मैं यहाँ तड़का लगाऊंगी। तेल ले ली मैं 2 चम्मच, यहाँ राई, कड़ी पत्ता और रेड चिली, खड़ी वाली रेड चिली, और 1 मुट्ठी मैंने यहाँ डाल दिया प्याज। अच्छे से भून लेंगे और ये क्या करेंगे, सांभर के ऊपर तड़का लगाएंगे। तो मेरी चटनी भी रेडी हो गई है, मेरी सांभर भी रेडी हो गई है, मेदू बड़ा बन के रेडी हो गया।
तो देखिए जैसे ही फ्राई हो गया अच्छे खासे, तो ये मेरे धीरे धीरे कुक हो रहा था सांभर। कितनी अच्छी सांभर देखने में लग रही है। और पतली आपके ऊपर है कितना पतला करना है। कहीं कहीं तो दुकानों पर बहुत हद पतला मिलता है। इसके बाद मैंने क्या किया था, इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल दी थी। रेड चिली पाउडर कभी भी गैस पे मत डालिएगा, क्योंकि तेल तो खुद ही गर्म रहता है, जल जाता है। ऊपर मैंने तड़का डाल दिया, उससे ढक्कन लगा दीजिए। तो ये हो गई हमारी सांभर। और ये दूसरी बैच जो डाले था, मैं आपको ये भी निकाल कर दिखाती हूँ कि ये भी कितनी अच्छी बन गई है। तो देखिए मेंदू वड़ा बनाना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस यही जो मैंने टिप्स बताए वही। पहला है अच्छे से उसे पीसिए। दूसरी है उसमें जब कभी भी मतलब कि पानी आपको ज़्यादा चला गया हो तो रावा डालिए, पर बहुत ज़्यादा रावा ना डालें, कोशिश करिए। और गैस की फ्लेम मीडियम और लो के बीच रहेगी। तो मैंने बताया था आपको चटनी का, तो मैंने मिक्सर जार में चटनी पीस ली थी। अब मैं यहाँ बाउल में ले लेती हूँ। इसके ऊपर तड़का डालेंगे। तड़के के लिए मैंने तड़का फ्राई ले ली। 2 चम्मच मैंने यहाँ तेल ले लिया है। मैंने यहाँ डालूंगी राई, और मैं यहाँ डालूंगी 2 लाल मिर्ची खड़े वाली, और मैं डालूंगी यहाँ पर कड़ी पत्ते 4-5 तोड़ के कड़ी पत्ता डाल दीजिए। और ये हो गई फटाफट तड़का रेडी। कुछ नहीं करना, मूंगफली की चटनी के ऊपर डाल दीजिए। ये हो गई चटनी सांभर मेंदू बड़ा, तीनों बन के फटाफट रेडी हो गई। अब चलिए इसके लिए प्लेट लगाते हैं। तो प्लेट कैसे लगाते हैं मैं उसको वो आपको भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट बाद में इसे थोड़ी सी मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैंने प्लेट ले लिया है, नाश्ता प्लेट होता है जो। तो इसमें मैं डालूंगी सांभर, पहले रखूंगी। इसके बाद बहुत लोग तो इसे डिनर में पसंद करते, पर मैं ज़्यादा ये सब चीज़ें ना संडे के दिन, मतलब ज़्यादातर मैं संडे के दिन, क्योंकि फुर्सत में रहते हैं तो सब लोग खाते हैं, अच्छे से शौक से खाते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि लोग शौक से बैठ के खाते हैं। तो मैंने कटोरी में ले लिया सांभर, फिर मैं ले लूँगी चटनी, फिर मैं ले लूँगी मेंदू बड़ा। और हाँ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक रेसिपी मेरी ट्राई करिए, उसके बाद मुझे फॉलो करिएगा। कि मेरी रेसिपी सबसे अलग, सबसे हटके होती है, यूनिक होती है, एकदम अलग और टेस्टी भी होती है, यमी भी होती है। एक रेसिपी ट्राई करिए। जब मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे फॉलो करिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि ये रेसिपी कैसी लगी आप सबको।